हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण को और सुरक्षित रखने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एक फैसला लेने जा रहा है कि अब हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं या जो हिमाचल घूमने के लिए पर्यटकों को लेकर आते हैं, उन्हें अब अपने वाहनों में, स्पेशली अगर हम बात करें टैक्सी ऑपरेटर्स को, उन्हें अपने वाहनों में डस्टबिन रखना ज़रूरी होगा, जिससे पर्यावरण स्वच्छ भी हो सके और एक जागरूकता बाहर से आने वाले पर्यटकों के बीच में हिमाचल प्रदेश को साफ रखने को लेकर ये संदेश जरूर जाए। क्योंकि आमतौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह की जो वीडियो है लगातार वायरल हो रही है, जिसमें ये देखा जाता है कि चाहे टैक्सी नंबर हो या फिर जो पर्यटक हिमाचल में आ रहे हैं अपने पर्सनल वाहनों में, वो इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, जिससे गंदगी फैल जाती है और जिससे एक माहौल ज़रूर ख़राब होता है। तो ऐसे में ये जो फैसला यहाँ पर लेने जा रहा है ये विभाग, और इसके साथ साथ में आने वाले समय में जो अधिसूचना है वो भी यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो इस फैसले को और इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हमारे साथ यहाँ पर है, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे। जैसे आप बाहर से पर्यटकों को लेकर आते हैं, तो क्या आप उन्हें सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि क्या नियम कानून है हिमाचल में यहाँ पर, और किस तरह से उस चीज़ का पालन करते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपकी ओर से उनको बताई जाती हैं? देखिए, जैसे हमारे गाड़ियाँ यहाँ पर, गाड़ियों सब में डस्ट बैग लगे हुए हैं, और हमारे जो गाड़ियों में लोग टूरिस्ट आते हैं, जैसे नारकंडा कुफरी कहीं जाते हैं, तो हम उनको पहले बोलते हैं कि कूड़ा इसमें डस्टबिन में डालें। और हम जो बाहर से गाड़ियाँ आती है, प्राइवेट गाड़ियाँ लेके भी आते हैं बाहर से, या टैक्सी लेके आते हैं, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आपकी चैनल के माध्यम से कि अपना लिफाफा या कोई कुछ बैग रखे, जिससे कि जहाँ उसमें कूड़ा इकट्ठा करें और जहाँ डस्टबिन मिलता है उसमें डालें, जी उससे पर्यावरण भी हमारा मतलब ठीक रहेगा। आप जैसे कुफरी नारकंडा वगैरह जाते हैं तो देखते कई बारी तो लोग खाते, कोई चिप्स खा रहा है, कोई चीज़, तो मतलब उसको हर कहीं फेंक देते हैं। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, लोकल लोगों से भी, टूरिस्ट लोगों से, सभी से, कि जितने भी जो भी है जहाँ डस्ट मिलता है वहाँ आप लिफाफा कूड़ा इकट्ठा गाड़ी में से सफ़र करते इकट्ठा करें और जहाँ डस्ट मिलता है उसमें ही डालें उसको जी। क्योंकि जो विभाग है अब वो एक नियम बनाने जा रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर, जल्दी अधिसूचना भी इसको लेकर जारी की जाएगी कि अब जो टैक्सी में आपको एक डस्टबिन कंपलसरी रखना होगा। किस तरह से देखते हैं आप इसको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हम सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर ऐसी पहल सरकार कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, और आपके माध्यम से हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं टैक्सी परमिट की जो सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया था। सरकार इलेक्शन के टाइम भी बोला कि 15 साल का परमिट करेंगे, तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि आपके चलने के बाद कि वो भी हमारी डिमांड पूरी कर दे। जी। इसके अलावा हम ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो प्राइवेट गाड़ियों के माध्यम से भी हिमाचल यहाँ पर आता है, क्या उनके लिए भी इस तरह के नियम बनाए जाने चाहिए कि वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि हिमाचल घूमने आ रहे हैं तो कचरा यहाँ पे ना फैले? नियम सबके लिए होने चाहिए, चाहे प्राइवेट गाड़ी में आए, चाहे पर्सनल गाड़ी में, चाहे टैक्सी में आए, किसी भी गाड़ी में आए, चाहे बस में आता है कोई भी, तो अगर कोई भी कूड़ा तो उसको लिफाफा साथ रखें। आप देखना फॉरेनर आते हैं, फॉरेनर के मैक्सिमम देखना तो उनके पास लिफाफा साथ होता है, जो भी खाएंगे उसमें डालेंगे। जहाँ डस्टबिन गाड़ी रुकेगी, चाहे 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के बाद, तो उसके बाद वो लोग वहाँ डालते हैं। तो हमारे जितने भी हिमाचल में, चाहे लोकल टूरिस्ट जो भी बाहर से आते हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने जाते हैं हम कि हिमाचल में आइए, देवभूमि आप लोगों के लिए भी, हम हमारे ट्रांसपोर्ट टूरिज्म हर चीज़ है, तो इसको हम स्वच्छ रखेंगे तभी हमारा रोजगार बढ़िया रहेगा और पर्यावरण ठीक रहेगा। जी। आप कितने टाइम से इस चीज़ से जुड़े हुए हैं? कितने टाइम से आप टैक्सी चलाने का काम करते हैं? और जब बाहर से पर्यटक आते हैं, आप किन किन चीज़ों को लेकर अवेयर करते हैं उन्हें? देखो, हमें 15 से 20 साल हो गए यही काम करते हो टैक्सी का। तो जितने भी गेस्ट बाहर से आते हैं तो हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक तो जब भी आप आते हैं, हमारी गाड़ी में सफ़र करते हैं, तो बिल्कुल फैमिली की तरह कीजिए। और कोई भी कूड़ा करकट है तो हमने बाकायदा गाड़ियों में बैग्स रखे हुए हैं, तो आप दिखा सकते हैं, गाड़ी में हमने बैग्स रखे हुए हैं। तो सारा जितना पॉलीथीन जो भी उनका रहता है, कुरकुरे का लिफाफा जो भी है, तो इसी में फिर शाम को हम इसको खुद अपने आप मतलब डस्टबिन में डालते हैं। क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है कि जो पर्यटक है उनके साथ लड़ाई भी हो जाती इन चीज़ों को लेके। तो अभी कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप उन्हें कह रहे हैं कि बाहर कचरा मत फेंकिए, इसमें डालिए, और उनकी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया? हाँ, नहीं, कुछ टूरिस्ट तो ऐसे आते हैं ना कि जितना आप उनको बार बार बोलेंगे वो जानबूझ के उस चीज़ को करेंगे। पर चलो, पेशेंस तो फिर भी रखना ही पड़ता है ना। अब अगर एक गलत है तो उसके लिए सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अच्छे से अच्छा टूरिस्ट भी आता है और थोड़ा लड़ने वाला भी आता है, तो हमें तो सबके साथ बराबर रहना पड़ेगा ना। अच्छा जी। तो इसीलिए आप इस फैसले को अच्छा मानते हैं कि ठीक है, अगर आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्था की जाती है प्रशासन की ओर से? नहीं, बहुत बढ़िया पहल है। अगर ऐसा हो जाए तो देखो, हमने तो पहले कर रखी है, पर सभी के लिए अगर हो जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा।
जी, अधिकतर जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं वो सबके इसमें ये कचरे के लिए कचरे को रखने के लिए ये इस तरह के बैग और गार्बेज बैग्स लगे हुए हैं। हाँ जी, मैक्सिमम हमारी गाड़ियों में ना गार्बेज बैग लगे हुए हैं, चाहे हमारी कोई भी गाड़ी रहेगी सब में लगे हुए हैं। और सारे हमारे जितने भी ड्राइवर है या ऑपरेटर है तो हर मतलब गाइडलाइन की हुई है कि जितना भी गाड़ी में टूरिस्ट आपका बैठेगा तो आप उनको पहले ही ये सजेस्ट कीजिए कि जो भी चॉकलेट का रैपर है, टॉफ़ी का है या जो भी नमकीन का है उसको उसी में डालिए, या पीने की कोई बोतल है। जी, तो इसीलिए जब कभी पर्यटक यहाँ पर आते हैं शिमला में, जो टैक्सी ऑपरेटर्स है वो तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि जो यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं वो गंदगी यहाँ पर ना फैलाए। तो इसी तरह से ये जो बैग्स, हाँ जी, जो इस तरह के बैग्स हैं वो अधिकतर जो टैक्सीज़ में यहाँ पर पहले से लगे हुए हैं, ताकि कुछ भी जो पर्यटक या फिर कि इनकी गाड़ी में जो भी लोग बैठ रहे हैं कुछ भी खाते हैं तो उसके जो रैपर्स है वो इसमें यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी जो बाहर से भी हिमाचल का रुख कर रहे हैं, घूमने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यहाँ की हसीन वादियों में आप आकर इंजॉय खूब कीजिए, लेकिन इस जगह को गंदा मत कीजिए। और कुछ जो नियम यहाँ पर बने हुए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अर्से से जो प्लास्टिक है वो बैन किया गया है, और इस तरह की जो तमाम चीज़ें वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ इन्होंने जो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये कही है कि ठीक है, अगर इस तरह के जो नियम कानून हैं आने वाले समय में बनाए जाएंगे, ये स्वागत करते हुए उसका और पालन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन बाहर से जो पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं, अपने प्राइवेट वाहनों में आते हैं, उनके लिए भी इस चीज़ को अनिवार्य किया जाए कि वो भी अपने साथ पॉलीथीन बैग लेकर, जो गार्बेज बैग है वो यहाँ पर लेकर आए, ताकि जो कचरा है वो अपनी गाड़ी में रखे और उसे बाहर सड़कों पर यहाँ पर ना फेंके, ताकि जो यहाँ हिमाचल की वादियाँ हैं वो सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, और आने वाले समय में जो और पर्यटक है वो इस जगह पर आकर इसे और ज़्यादा इंजॉय यहाँ पर कर सके। शिमला से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।